अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कंप्लीट वेक्टर को डिस्कस करेंगे। वेक्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, पास पेपर एमसीक्यूज है, वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो कि मेजर किए जाते हैं। अभी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की टू टाइप्स है। दूसरा है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर हमारे पास वो क्वांटिटी होती है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है प्लस डायरेक्शन, और उसके साथ साथ ये कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को ओबे करती है, तो तब वो क्वांटिटी वेक्टर होगा। इस तरह स्केलर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। वेक्टर हमारे पास एडेड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्टेड भी हो सकती है, मल्टीप्लाइड भी हो सकती है, लेकिन याद रखें वेक्टर डिवाइड नहीं हो सकती। इस तरह वेक्टर हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, लेकिन स्केलर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगी। अभी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमारे पास दो तरीके हैं रिप्रेजेंटेशन, एक है सिंबॉलिकली और दूसरा है ग्राफिकली। सिंबॉलिकली हम एक बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक लेटर हो गया, तो इस तरह बोल्ड फेस लेटर, या इस लेटर के ऊपर हम एक बार लगाएंगे तो इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफिकली हमारे पास वेक्टर हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तो लाइन है ये मैग्नीट्यूड शो करती है और हेड हमारे पास डायरेक्शन शो करती है। जितना ये लाइन लंबा होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। अभी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, टाइप्स ऑफ वेक्टर है, तो ये भी अहम है। प्रॉपर वेक्टर हमारे पास लाइक फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये प्रॉपर वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर जितनी भी ऐसी क्वांटिटीज होती है जो कि हमारे पास एक्सेस, जिसकी डायरेक्शन एक्सेस के अलोंग होती है, तो लाइक एंगुलर, जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज है, तो ये हमारे पास एक्सियल वेक्टर में आते हैं। वेक्टर एक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके एग्जांपल है एंगुलर क्वांटिटी। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिसके डायरेक्शन सेम हो, लाइक इसकी मिसाल, पैरेलल वेक्टर की मिसाल हमारे पास कि उसकी डायरेक्शन सेम हो, लेकिन एक बात याद रखो, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है पैरेलल वेक्टर में। एंटी पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इसके लिए भी मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं है। इस तरह हमारे पास इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर के लिए ये शर्त है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो इसको हम नाम देते हैं इक्वल वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर ऐसे वेक्टर की मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ये हमारे पास तब आती है जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करती है, तो हमारे पास इस वेक्टर को हम नाम देते हैं नल वेक्टर। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि आर्बिट्री डायरेक्शन हम लेते हैं। अभी हमारे पास यूनिट वेक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब है वन, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। याद रखिए ये हमारे पास डायमेंशनलेस होती है, यूनिटलेस होती है, और इसका एक है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास उस वेक्टर का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम इस पे इस तरह साइन लगाते हैं। तो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला हमारे पास आता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एक वेक्टर गिवन है, मतलब एक वेक्टर है वो है 3i, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास 4j, और आपको कहा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो आपने यूनिट वेक्टर का फार्मूला यूज करना है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर 3i प्लस 4j है, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास, मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास होता है
मतलब पहली वेक्टर और दूसरी वेक्टर का स्क्वायर लेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास इधर आएगा 3i प्लस 4j इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो हमारे पास 3i प्लस 4j डिवाइड बाय 25। तो इस तरह हम एक यूनिट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर इस तरह आप लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर i होगा तो along एक्सेस, j along y एक्सेस, j हमारे पास y एक्सेस को रिप्रेजेंट करती है, k हमारे पास z एक्सेस। यूनिट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे पास हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस। कोई सरफेस है ये हमेशा हमारे पास इस तरह परपेंडिकुलर होती है उस सरफेस को। अभी हमारे पास कुछ और टाइप है को इनिशियल वेक्टर। ऐसा वेक्टर 2 और मोर वेक्टर हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। को इनिशियल वेक्टर हमारे पास ये है को इनिशियल वेक्टर कि ये जिसका ओरिजिन सेम हो। तो ये तीनों वेक्टर हमारे पास को इनिशियल वेक्टर है। इस तरह को लीनियर वेक्टर अलोंग द सेम लाइन हो, ऐसे वेक्टर जो कि सेम लाइन के अलोंग हो तो इसको हम नाम देते हैं कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर लाइन अलोंग द सेम लाइन। कोप्लेनर वेक्टर, ऐसी वेक्टर जो कि हमारे पास एक प्लेन में, ये हमारे पास एक प्लेन है इसमें लाई कर रही होती है, तो ऐसी वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। वेक्टर लाइंग अलोंग इन द सेम प्लेन। अभी हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर हम दो तरीकों से करते हैं। एक हमारे पास हेड टू टेल मेथड है और दूसरा हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड है। हेड टू टेल मेथड में हम क्या करते हैं, मतलब आपको जितने भी वेक्टर गिवन्स होते हैं आपने उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, लेकिन इस तरह करनी है कि पहले वेक्टर जो होगा, जो दूसरा वेक्टर होता है वो उसके हेड पे हमको रखना पड़ेगा और रिजल्टेंट हमारे पास फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक हमारे पास रिजल्टेंट कहलाएगा। तो इस तरह हम वेक्टर एडिशन हेड टू टेल मेथड के जरिए कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास दूसरा मेथड है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने लिखे हैं। एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है दो ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। दोज वेक्टर व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये हमारे पास एक एनालिटिकल मेथड है, एक मोर मैथमेटिकल मेथड है, और जो भी मेथड मैथमेटिकल होता है वो हमारे पास ज्यादा प्रिसाइज होता है, इसलिए ये हमारे पास मोर एक्यूरेट होता है। अभी इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए किस तरह आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, जितनी भी कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट उन सब ऐड करना है। लाइक rx हो गया ये हमारे पास, और ay प्लस by होल स्क्वायर ये हमारे पास ry हो गया। तो इस तरह आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन फाइंड करना चाहिए तो आप लोगों ने y कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस करनी है। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा कि हमारे पास ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर हमारे पास कंपोनेंट पहली कोऑर्डिनेट, वेक्टर पहली कोऑर्डिनेट है, तो इसका rx कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा और इसका ry कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। ये हमारे पास अगर वेक्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। और याद रखें एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये हमारे पास थीटा होगा। इस तरह अगर कोई वेक्टर दूसरी कोऑर्डिनेट में लाई कर रही होती है तो इसका ry तो पॉजिटिव होगा लेकिन rx नेगेटिव होगा। अगर आप इसका एंगल फाइंड करना चाहे तो यहां से हम एंगल लेते हैं। ये पाई आपको गिवन है तो आप 180 माइनस पाई करेंगे तो ये हमारे पास आप लोगों के पास एंगल आएगा। इस तरह अगर कोई वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम एंगल यहां से लेंगे, तो हम इधर 180 प्लस
पाई करेंगे। इस तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारे पास एंगल हम यहां से लेंगे यहां तक, तो 360, ये पूरा 360 होता है और यहां से ये पाई माइनस करेंगे तो 360 माइनस 5 आएगा। और इसमें हमारे पास आर एक्स भी निगेटिव होती है और आर वाई भी निगेटिव होती है। इसमें हमारे पास आर एक्स पॉजिटिव होती है लेकिन आर वाई नेगेटिव होती है। तो इस तरह ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब ये हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह सकते हैं जो कि हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में है। अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो हम सिंपली इसको ऐड करेंगे और ये हमारे पास मैक्सिमम रिजल्टेंट वैल्यू आएगा। ये किस एंगल पे होता है? ये जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होती है। अगर एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगा और ये कौन सी एंगल पे होती है? ये हमारे पास 180 डिग्री पे होती है। इस तरह अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो हम सिंपली इन दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर लेंगे और इस पे अंडर रूट लेंगे यानी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। इस तरह अगर कोई थीटा हो या इसको मतलब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं या पैरेललोग्राम के लिए भी यही फार्मूला है। तो इसका फार्मूला हमारे पास है एस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा आपके पास जो भी एंगल गिवन हो आप लोगों ने उनको पुट करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। पैरेललोग्राम हमारे पास मतलब जब दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल हो तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके डायगोनल के बराबर होगा। तो हम इसका एंगल किस तरह फाइंड कर सकते हैं? एंगल टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास b sin थीटा है और बेस हमारे पास a वेक्टर प्लस b cos थीटा के बराबर होती है। तो इस तरह हमारे पास ये फार्मूला आता है। अभी यहां से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। रेंज ऑफ पॉसिबल वेक्टर, हमारे पास रेंज ऑफ पॉसिबल वेक्टर या तो a माइनस बी के बराबर होगी या इससे ग्रेटर होगी, या a प्लस बी के बराबर होगी या इससे कम होगी। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि फोर्स 1 आपको गिवन है 20 न्यूटन, फोर्स 2 आपको गिवन है 10 न्यूटन। तो आप लोगों ने इसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम आप किस तरह फाइंड कर सकते हो? आर मैक्सिमम a प्लस बी। तो फोर्स 1 आपके पास 20 न्यूटन है और फोर्स 2 आपके पास 10 न्यूटन है। तो आप लोगों ने इसको फाइंड करना है। तो 30 न्यूटन आर मैक्सिमम आता है। आर मिनिमम हमारे पास 20 माइनस 10, तो ये हमारे पास 10 न्यूटन। तो हमारे पास जो रेंज आएगा वो 30 और 10 में के बीच में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो 30 यस है, 10 न्यूटन यस है, 15 न्यूटन यस इसके बीच में आता है, लेकिन 35 न्यूटन मैक्सिमम से ज्यादा है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिजल्टेंट। तो 35 हमारे पास रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब ये एक और एमसीक्यूज है कि क्लोज पॉलीगॉन या इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास रिजल्टेंट 0 होती है। इस तरह एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरह ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करती है। ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। अभी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर आपके पास 2 वेक्टर गिवन हो, f1 f2 के बराबर होती है और ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आई वो भी इसके बराबर होती है, तो अगर आपसे पूछा गया हो कि ये कौन सा एंगल हो सकती है तो ये हमारे पास 120 और 120 हमारे पास -1/2 के बराबर होती है। यानी f1 प्लस f2 अगर इसका सम आप ले तो वो f1 के बराबर भी होती है और f2 कौन से एंगल पे? 120। इसका मतलब यही है कि हमारे पास f1 3 है और f2 भी 3 है और इसका जो रिजल्टेंट आई यानी इन दोनों को प्लस करे f1 प्लस f2 तो वो भी हमारे पास 3 आई। तो ये कौन सी एंगल पे हो सकती है? 120 डिग्री। और 120 डिग्री की जगह आपको -1/2 ऑप्शन भी दे सकती है।
अगर आपसे ये पूछ ले कि F1 माइनस F2 बराबर होती है F1 और F2 की भी बराबर होती है, तो ये कौन सी एंगल पे हो सकती है? 60। यानी अगर आप F1 माइनस F2 फॉर एग्जांपल, इससे आंसर आ गया 3 और F1 भी 3 है और F2 भी 3 है, तो ये कौन से एंगल पे हो सकती है? तो ये हमारे पास 60 डिग्री पे हो सकती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। इस तरह अगर आपको गिवन हो कि मतलब अंडर रूट 2 f के बराबर होती है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री पे बराबर होती है। अगर 2f के बराबर होती है, यानी f1 प्लस f2 तो 2f के बराबर, तो ये हमारे पास 0 डिग्री पे। इस तरह अगर आप रिजल्टेंट a प्लस बी के बराबर होती है और अगर आप इसका स्क्वायर ले तो वो भी एक दूसरे के बराबर होती है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री पे हो सकती है। इस तरह अगर a प्लस बी a माइनस बी के बराबर कब होती है? जब a 0 हो या b 0 हो। इस तरह a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ये बराबर हो सकती है हमारे पास कौन सी एंगल पे? 90 डिग्री पे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज पॉइंट अब इसे आप लोगों ने याद रखेंगे। हमारे पास इक्वल आर लेस देन आर मैक्सिमम और इक्वल आर ग्रेटर देन आर मिनिमम हो सकती है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इक्वल हो सकती है व्हेन द एंगल विद द एक्सिस इज 45, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तब बराबर होंगे, यानी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये दोनों तब बराबर होंगे अगर इसके बीच का ये एंगल 45 डिग्री हो। ये अगर 45 डिग्री हो तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर बराबर होंगे, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मिनिमम नंबर ऑफ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मतलब अलोंग द सेम लाइन कितने हो सकती है? जिसका रिजल्टेंट 0 हो तो वो हमारे पास 2 हो सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर जिसका रिजल्टेंट 0 हो वो हमारे पास 3 हो सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर, यानी एक प्लेन में अगर नहीं हो तो इसका वेक्टर सम 0 तब होगा जब 4 वेक्टर आपको गिवन हो, मतलब इस तरह स्क्वायर फॉर्म में। तब मतलब 3 वेक्टर तो हमारे पास 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता, तब देंगे जब हमारे पास 4 वेक्टर हो नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब है जब एक प्लेन में वो नहीं हो। अब हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये टॉपिक इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट होती है अगर हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करें और हमें स्केलर क्वांटिटी एज अ रिजल्ट दे, तो इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर and it gives us a scalar physical quantity, it is called स्केलर प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास cos थीटा यूज होता है, ये इसको हम डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। तो a डॉट बी ए बी cos थीटा, इसकी एग्जांपल हमारे पास है वर्क, पावर एंड काइनेटिक एनर्जी। दूसरी तरफ अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट की डिफिनेशन करें, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर एंड इट गिव्स अस अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सो इट्स कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट का नाम भी कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इस तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट के है। टॉर्क हो गया, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है स्केलर प्रोडक्ट, यानी a डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होती है। लेकिन ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हाँ, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, यानी एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। a डॉट ब्रैकेट b प्लस सी, a डॉट b प्लस a डॉट सी, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी पॉइंट करती है। तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वो कौन सी लॉ है जो कि स्केलर प्रोडक्ट भी फॉलो करती है, वेक्टर प्रोडक्ट भी फॉलो करती है, तो वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। a क्रॉस ब्रैकेट b प्लस सी, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। अभी हमारे पास अगर हम इसका एंगल को फाइंड करेंगे तो हमारे पास cos थीटा a डॉट b डिवाइड बाई ए बी, इसमें हम sin थीटा को यूज करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा एंगल फाइंड करना मुश्किल होता है क्योंकि पहले हमें डिटर्मिनेंट मालूम करनी पड़ती है।
स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास 0 एंगल पे मैक्सिमम होगा और 180 पे, लेकिन इस पे पॉजिटिव मैक्सिमम होती है और 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम होती है। स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास 90 और 270 पे 0 होती है। इस तरह वेक्टर प्रोडक्ट हमारे पास 90 डिग्री और 270 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। 0 और 180 डिग्री पे ये हमारे पास 0 होती है। अगर इसका हम सेल्फ प्रोडक्ट करें यानी ए डॉट ए करें तो ये हमारे पास स्क्वायर देगा। तो ये याद रखें, एमसीक्यूज पॉइंट अभी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर हम आयोटा को आयोटा के साथ आई को आई के साथ मल्टीप्लाइड करें तो आई स्क्वायर देगा, यानी जे को जे के साथ तो जे स्क्वायर, के को के साथ, क्योंकि इसमें cos थीटा इस्तेमाल होता है। और जब सेम को मल्टीप्लाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास 0 डिग्री होती है और cos थीटा हमारे पास 0 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। इस तरह अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट आप एक क्रॉस प्रोडक्ट का करें तो हमारे पास 0 आंसर देगा, क्योंकि साइन 0 हमारे पास 0 होती है, यानी आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। इस तरह अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर का प्रोडक्ट करें यानी परपेंडिकुलर, तो इसमें हमारे पास cos थीटा तो परपेंडिकुलर में तो cos 90 पर आती है, तो cos 90 तो 0 के बराबर होती है। तो इसलिए आई डॉट जे डॉट के डॉट आई हमारे पास 0 के बराबर होती है। इसका हम एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास फोर्स गिवन है 2i प्लस आई जे 2k और डिस्प्लेसमेंट गिवन है 2i प्लस 1j प्लस 2k, तो वर्क को फाइंड करनी है। तो आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन में क्या करनी है कि करेस्पॉन्डिंग को करेस्पॉन्डिंग के साथ सिंपली मल्टीप्लाइड करनी है। वर्क का फार्मूला हमारे पास है F डॉट डी, तो हमारे पास हम ये वेक्टर लिखेंगे 2i प्लस 1j प्लस 2k मल्टीप्लाइड बाई 2i प्लस 1j प्लस 2k। तो हम करेस्पॉन्डिंग 2i को 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई से 1 आता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 सर भी 2 मल्टीप्लाई 2 4 आता है। j को j के साथ 1 मल्टीप्लाइड 1 1, 2 मल्टीप्लाइड 2 4, तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर 9। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आए, ये बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह पास पेपर में ऑलरेडी आए हैं, तो आप लोगों ने इन जैसे क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करने हैं। इस तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि याद रखें जब भी इससे 0 आंसर आए तो ये हमारे पास मतलब 90 डिग्री होगा। वेक्टर 3i प्लस 2j इज एट 90 डिग्री। तो आप लोगों ने इस तरह वेक्टर को ढूंढना है जहां से मतलब 0 आंसर आए। तो अगर हम 3i प्लस 2j के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि आई डॉट के या j डॉट के ये हमारे पास पर्टिकुलर होती है, तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर आती है। तो इसका आंसर है 4k। इस तरह इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है ऑर्थोगोनल वेक्टर का। अगर हम i क्रॉस j करें तो हमारे पास k देगा, अगर हम j क्रॉस k करें तो हमारे पास i देगा, अगर हम k क्रॉस i करें तो हमारे पास j देगा। इस तरह अगर आप इसको रिवर्स करें तो ये हमारे पास माइनस साइन देगा। इस तरह हमारे पास 2 वेक्टर गिवन है ax ay az, ये bx by bz, ये आप लोगों को नंबर भी दे सकते हैं। आप लोगों ने इसको किस तरह मल्टीप्लाइड करना है, सबसे पहले आप लोगों ने 3 ब्रैकेट बनाने हैं। i को i के नीचे लिखना है, j को j के नीचे लिखना है, k को k के नीचे लिखना है। फिर आप लोगों ने i लिखना है और इस तरह एक ब्रैकेट बनाना है। इस तरह आप लोगों ने माइनस j लिखना है और एक ब्रैकेट बनाना है। इस तरह आप लोगों ने प्लस k लिखना है और एक ब्रैकेट बनाना है। जब आप आई का करेंगे तो इस कॉलम को स्किप करके बाकी 2 कॉलम्स आप लोगों ने लिखने हैं। तो इस तरह ये इसको स्किप करके ये 2 कॉलम्स आप लोगों ने लिखने हैं, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इस तरह जे जब आप लिखेंगे तो जे का कॉलम आप लोगों ने स्किप करके आई और के का कॉलम लिखना है, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड। इस तरह जब आप के का करेंगे तो के का कॉलम को स्किप करके बाकी 2 को लिखना है, ए एक्स बी एक्स ए वाई
बी वाई। तो इस तरह फिर आप लोगों ने सिंपली मल्टीप्लाइड करना है तो आप लोगों के आंसर आएगा और बीच में माइनस साइन लिखना है। तो इस तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है, पर विच एंगल ए क्रॉस बी ए डॉट बी के बराबर होती है। तो ये हमारे पास 45, क्योंकि वो कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास काज और साइन वो 45 है, तो इसलिए ए क्रॉस बी ए डॉट बी के 45। ये भी एमसीक्यूज आया है पास पेपर में। तो आप लोगों ने इस तरह किस तरह करना है कि हम जब जे क्रॉस के करेंगे, देखो ये हमारे पास जे है, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास के है, हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मल्टीप्लाइड करेंगे। अगर आप जे क्रॉस के करें, अगर आप जे क्रॉस के करें तो ये हमारे पास आई देगा। तो हमारे पास इधर आई डॉट आई आएगा और इससे आंसर आता है 1। तो इसका आंसर है 1। क्या करने जा रही है आपकी? अभी हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये याद रखना है। तो इस तरह ये हमारे पास वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट, और कमेंट जरूर करें। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।